वर्कआउट करना है. We also write down a program to find the prime numbers in between 1 to 10, find the even odd numbers in between 1 to 10. अब एक नेक्स्ट प्रोग्राम हम लोगों को वर्कआउट करना है. व्हाट इज द नेक्स्ट प्रोग्राम यू राइट डाउन? लिसन टू मी केयरफुली. राइट अ प्रोग्राम टू print numbers from 10 to 1. Have you worked out with this? ये प्रोग्राम वर्कआउट किया था हम लोगों ने? आई थिंक नहीं किया, राइट ना? सो कैन यू प्लीज गो विद दिस? कर सकते हैं वर्कआउट? एग्जीक्यूट गाइज. हैव यू क्लियर व्हाट इज द टास्क? क्या टास्क परफॉर्म करना है हम लोगों को? यू हैव टू राइट डाउन अ प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 10 to 1. रिवर्स ऑर्डर में 1 to 10 तो हमें पता है, लेकिन 10 to 1 कैसे वर्कआउट करेंगे? हाउ वी कैन वर्कआउट? ट्राई टू एग्जीक्यूट. कीजिए एग्जीक्यूट. यूर टर्न. लेट मी एक्सप्लेन यू. वी हैव टू राइट डाउन अ प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 10 to 1. अगर आपको 10 to 1 नंबर्स को प्रिंट करना है तो हियर इन फॉर लूप वी हैव टू राइट डाउन द प्रोग्राम. सो हाउ? फॉर आई इन रेंज इन ब्रैकेट वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 10 से शुरू करेंगे. ओके खत्म कहाँ पे करना है? तो 1 पे करना है. सो आई जस्ट राइट डाउन हियर 0, क्योंकि ये ग्रेटर देन ही एग्जीक्यूट होगा. और लास्ट जो डिजिट है जहां पे हम लोगों ने इंक्रीमेंट दिया था वहां पे मैं दे दूंगा डिक्रीमेंट. ओके ये लास्ट पैरामीटर हमने अब तक पास ही नहीं किया. अगर आप फॉर लूप में इसे पास नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट ये हो जाएगा 1. बाय डिफॉल्ट इट बिकम्स अ 1. बाय डिफॉल्ट ये हो जाएगा 1 अगर हम लोग पैरामीटर पास नहीं करते तो मैंने यहाँ पे पैरामीटर को पास नहीं किया है. हियर आई जस्ट सिंपली राइट डाउन. अब ये केस में मैंने पास किया, इसके पहले हम लोगों ने पास ही नहीं किया था. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इट बिकम्स -1. -1 यानी क्या? यहाँ पे मैंने -1 पास किया है. सो -1 मीन्स व्हाट? -1 मीन्स इट जस्ट गोइंग टू बी परफॉर्म द डिक्रीमेंट ऑपरेशन. ये यहाँ पे डिक्रीमेंट को वर्कआउट करेगा. इट इज गोइंग टू परफॉर्म अ डिक्रीमेंट ऑपरेशन. इज दैट क्लियर गाइज? हैव यू क्लियर? ध्यान में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? हियर इफ आई राइट डाउन प्रिंट in bracket I pass here I and run it. So what is the output we are getting? 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 3 2 1. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Likewise it is going to be execute. Likewise it is going to be workout. Clear? So note it down fast, those who are not completed. Then we will move for the next program. चलो डन. Yes, sir, done. Okay now. So likewise we have to execute. Now the next program. Write a program to print sum of यानी addition of numbers from 1 to 10. You have to write down a program to print the sum of numbers ranging from 1 to 10. Clear, no? You have to write down a program to print the numbers from 1 to 10. Sorry, write down a program to print the sum of numbers from 1 to 10. 1 से लेके 10 तक के नंबर की आप लोगों को एडिशन करनी है. you have to sum
the numbers from 1 to 10. The next program we have to work out. सिंपल प्रोग्राम है. चलो डन. एनीवन आया किसी का आउटपुट? Done, sir. Okay, good. Put the screenshot into the group. Now listen, how we can work out, how we can execute for this one. Now देखिए किस तरीके से वर्कआउट करेंगे, किस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे. देखिए मुझे क्या करना है, आई जस्ट वॉन्ट टू वर्कआउट फॉर द एडिशन ऑफ द नंबर्स फ्रॉम 10 to 1, 10 to 1. सो और 1 to 10 हाउ आई कैन परफॉर्म. अब जिसमें मुझे एडिशन करनी है, सबसे पहले मैं वो एक नंबर लूँगा, लेट्स से, और काउंट लूँगा. सो आई डिफाइन हियर VAR वेरिएबल और सम नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा जिसकी सम मैं रखूँगा 0. ओके, सो हियर आई जस्ट कीप इट एज एन 0. इसकी वैल्यू है 0. तो एज इट इज़ 0
मैंने यहाँ पे 0 रखा। अब मैं क्या करता हूँ देखिए, नाउ आई वांट टू सम द नंबर्स रेंज फ्रॉम 1 to 10, तो यहाँ पे 1 लिखूंगा, कॉमा 11 लिखूंगा। देन हियर आई एम गोइंग टू बी राइट डाउन सम इज इक्वल्स टू सम प्लस आई, सम इज इक्वल्स टू सम प्लस आई, sum is equals to sum plus I. That is the way we have worked out. Then going to be print here addition of numbers from 1 to 10 is double quotes bracket complete comma sum. Okay, now let's run it. So here I just simply write down hash. Addition of the numbers from 1 to 10 is 55. Addition of the numbers from 1 to 10 is 55. Have you clear? Guys, ध्यान में आप लोगों के कैसे किया मैंने? Should I explain again? Yes? Sir, also explain. Yeah, let me explain you how we can proceed, how we can record. देखिए, मुझे क्या करना है, मुझे सम करनी है यानी एडिशन करनी है। कौन से नंबर्स की? द नंबर्स रेंजिंग फ्रॉम 1 to 10। तो मैंने क्या किया, मुझे क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, लेट मी एक्सप्लेन यू फर्स्ट। देखिए हियर मैं एक वेरिएबल लूंगा और उसमें हर एक नंबर ऐड करते जाऊंगा, यानी मुझे पहले 1 ऐड करना पड़ेगा, फिर 1 को प्लस करना पड़ेगा 2 के साथ, फिर दोनों की जो सम आएंगी उसे प्लस करना पड़ेगा 3 के साथ, फिर तीनों को की जो सम आएंगी उसे प्लस करना पड़ेगा 4 के साथ, देन 5 के साथ, 6 के साथ, 7 के साथ, अप टू सो ऑन। सो सेम थिंग वी आर गोइंग टू बी वर्कआउट हियर। वही चीज़ मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, उसी को मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। तो मैं इसे कैसे वर्कआउट करूँगा, कैसे एग्जीक्यूट करूँगा, लेट मी एक्सप्लेन यू। सी हियर आई एम टेकन वन वेरिएबल सम इज इक्वल टू 0, आई इन रेंज 1, 11 एंड सम इज इक्वल टू सम प्लस आई। अब देखिए होगा क्या, सबसे पहले आई की वैल्यू हो जाएंगी यहाँ पे 0, देन हियर सम इज इक्वल्स टू, सम की वैल्यू थी 0, 0 प्लस 0 सम्स में स्टोर हो जाएगा 0, सॉरी आई की वैल्यू सबसे पहले हो जाएंगी 1, 1, 1, 1, वी स्टार्ट फ्रॉम 1, तो 0 प्लस 1, अब सम हो गया हाउ मच? यस गाइस 1, ओके। अब 1 यहाँ पे आ गया, अब आई की वैल्यू हो जाएंगी इंक्रीमेंट बाय 1 ना, यानी इसकी वैल्यू हो जाएंगी 2, ओके। देन सम की वैल्यू आ जाएंगी 1 प्लस 2, दिस बिकम 3, राइट नाउ, ऐसा नो? यस सर। ओके, Yes, अब sir. वापस से आई की वैल्यू हो जाएंगी 3, राइट। यहाँ पे सम इज गोइंग टू बिकम 3 प्लस आई की वैल्यू आ जाएगी, लाइक वाइज इट इज गोइंग टू वर्कआउट, यानी वैल्यू टोटली क्या हो जाएंगी, इंक्रीमेंट होते जाएंगी। हैव यू क्लियर व्हाट आई वांट टू से? Yes, sir. किस तरीके से हम लोग वैल्यूज को ऐड कर सकते हैं रेंजिंग फ्रॉम द नंबर्स 1 to 10। यहाँ पे आप एक भी वैल्यू को ऐड कर सकते हो, 10 भी वैल्यू को ऐड कर सकते हो, 100 भी कर सकते हो, 300, 400, वॉट एवर द नंबर्स यू वांट, you can add them. Clear? Got it? Is it clear to all of you? Lokeshwar, Altamesh, Sushil, Vaishali, Sarvesh. Yes, sir. Okay ना? So try to work out. कीजिए वर्कआउट फास्ट, those who are not completed. अब इसी के बेसिस पे मैं आप लोगों को और एक प्रोग्राम देता हूँ और उसका तो आउटपुट आप लोगों को आना ही चाहिए। You must able to work out on this.
चलो डन. Yes, sir. Done all of you got it? Clear? हाँ? Yes, sir. यहाँ तक सभी को सब क्लियर? ऐसा नो? Yes, sir. Okay. Now coming to the next one. Coming to the next one. Listen to me. Now you have to write down one more program. Write a program to print sum of even numbers only. Okay. I want a program which make the sum of even numbers only in between 1 to 10. Clear na? Work out fast. You have to simply write down a program to print the sum of even numbers only. Even numbers की sum चाहिए हम लोग. Write down a program to print the sum of even numbers only. Yeah? सिंपल प्रोग्राम है. You have to write down the program to print the sum of even numbers only. Even number की sum हम लोगों को मिलनी चाहिए. We just want a sum of even numbers only. Done, sir. Done. Chalo, good. Sum of even number from 1 to 10 is 30. 1 plus 2, 3. I think 55 now. No, sorry, it's a even number, right? Yes. Chalo, anyone else got the output? Good. Anyone else got the output?
Done, sir. Done. Got it? Good. और बताइए, हैव यू कंप्लीटेड रिमेनिंग ऑल? चलो लेट मी एक्सप्लेन यू. सम ऑफ इवन नंबर बोला है. सम ऑफ इवन नंबर, सिर्फ इवन नंबर की सम कैसे करेंगे? सो जी सिंपली गोइंग टू बी राइट डाउन हियर. सम चाहिए. इफ अब सब सम कब होनी चाहिए? जब आई मॉड्यूलस ऑफ 2 इज इक्वल टू 0. I modulus of 2 is equals to 0. Sum is equals to sum plus I. Then print addition of even number is sum sum. Okay. Sum is equals to 0 for I in range 1 comma 11. I modulus of 2 is equals to 0. Sum is equal to sum plus I. Run the model. Addition of the even number is 30. और उसी तरीके से अगर मुझे ऑड नंबर की करनी है तो ऑड इज इक्वल टू 0 सेमी कोलन एल्स, यहाँ पे लिखूंगा एल्स कोलन ऑड इज इक्वल टू ऑड प्लस आई. ओके. एडिशन ऑफ इवन नंबर, एडिशन ऑफ ऑड नंबर. सिंपली यहाँ पे लिख दूंगा मैं ऑड एंड रन इट. एडिशन ऑफ इवन नंबर इज 30 एंड एडिशन ऑफ ऑड नंबर इज 25. लाइकवाइज यू कैन एग्जीक्यूट. हैव यू क्लियर गाइज? क्लियर द प्रोग्राम? जस्ट वो जो सम नाम का वेरिएबल था वो मैंने वेरिएबल के इफ लूप के अंदर डाल दिया. तो एडिशन कब होंगी? जब दोनों नंबर्स को हम लोग ऐड करेंगे यहाँ पे, सॉरी जब नंबर इवन होगा तभी. क्लियर? Yes, sir. ट्राई टू वर्कआउट. Those who are not completed, go fast. Then go for the next. अब हम लोगों ने प्रोग्राम किया टू डिटरमाइन द सम ऑफ ऑल नंबर. नेक्स्टली वी आर वर्कआउट टू परफॉर्म द सम ऑफ ऑल इवन नंबर. वी वर्कआउट फॉर सम ऑफ ऑल ऑड नंबर. We are also writing a program to print the numbers from 10 to 1 in reverse order. चलो डन गाइस. Let me know once it is done. सो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का हम लोगों को ध्यान रखना है प्रॉपरली. वी आर जस्ट वर्किंग ऑन द फॉर लूप. हम लोग फॉर लूप पे वर्कआउट कर रहे हैं. Is it done? Got output to each and everyone?
Yes, sir. Okay. If you're not done, go guys fast. Okay, now the next one. What is the next thing we have to do? अब थोड़ा ध्यान दीजिए. What is the next way we have to proceed? Now we are just go for the execution of different kinds of program. अब थोड़ा मैं और आगे बढ़ता हूँ for the for loop. For I in range, if I write down the line of code like this, if I write down I in range in bracket a comma z and colon print I, what you feel? What is the output of this program? थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव कोडिंग की तरफ मूव हो रहे हैं हम लोग. यस, व्हाट यू थिंक? गलत हुआ तो भी चलेगा, बट प्लीज एटलीस्ट टेल मी द आंसर. यस गाइज, फॉर आई इन रेंज a comma z print I. How we can proceed? What is the output? सोचिए क्या आ सकता है. Will it print the character from A to Z? क्या नंबर को प्रिंट करेगा from A to Z? या फिर कुछ और प्रिंट करेगा? ASCII code. ASCII code? Is it? Have you know about the ASCII value? ASCII code क्या होता है? So if I run this one, अगर मैं इसे रन करूँ, so what is the output we are getting? See, it give me the error, क्योंकि मैंने यहाँ पे as single a पास किया, it not recognize. लेकिन अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से पास करूँ, so will it give me the output range from A to Z? So let's check. So see what it says, str object cannot be interpreted as an integer. तो फॉर के पाइथन के फॉर में एक कंडीशन आप ध्यान में रखोगे कि यहाँ पे हम लोग कैरेक्टर्स पे फॉर लूप अप्लाई नहीं कर सकते. वी कांट अप्लाई अ फॉर लूप ऑन कैरेक्टर. क्लियर? इज दैट क्लियर गाइज? Yes. Okay now. So we can't write down like this. It will cause an error. ये error cause करेगा. This program will going to raise an error. ये program error cause करेगा. दूसरी चीज just answer the questions. Listen to me. देखते हैं. It will just clear your knowledge. Check out the above program. How many times it will print A? Six times. 6 times? 6 times, 7 times, cause error, or no A will be printed. Options. 6 times A, sir. 6 times A? Yes, sir. Is it, guys? So let's run and check. How many times it will print the 6? A. So see, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Q, क्योंकि ये incremented by 2 है. Are you getting me? ध्यान में रख के बोल रहा हूँ. वी आर टॉकिंग अबाउट द फॉर लूप ऑफ पाइथन. हम लोग पाइथन के फॉर लूप की बात कर रहे हैं. उसमें पहली कंडीशन हम लोगों ने इवेल्युएट की, इफ वी आर पासिंग द बोथ एज एन कैरेक्टर. दोनों अगर हम लोगों ने कैरेक्टर पास किए तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, इट वॉन्ट वर्क आउट.
ओके, इट रेज एन एरर, क्योंकि फॉर लूप में हमें इंटीजर वैल्यू ही चाहिए. अगर हम लोगों ने इसी में इंक्रीमेंट बाय 2 लिखा तो जो भी नंबर प्रिंट होगा वो बाय 2 से प्रिंट होगा. यानी यहाँ पे क्या हो रहा है गाइस, टेल मी, हैव यू क्लियर और दिस नॉट. पहले 0, अब जब हम यहाँ पे कुछ भी डिफाइन नहीं करते तो इट विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 1, ये इंक्रीमेंट होगा बाय 1. लेकिन अगर मैं यहाँ पे 2 डिफाइन करूँ तो दिस प्रोग्राम और दिस वन इज गोइंग टू बी इंक्रीमेंटेड बाय 2. ये 2 से इंक्रीमेंट होगा. हैव यू क्लियर गाइस? Yes, sir. क्लियर Yes, नाउ? sir. ओके ना. तो फॉर आई इन रेंज 0,12,2 मीन्स 2 से इंक्रीमेंट होगा, यानी प्रोग्राम को प्रिंट करेगा जस्ट दिस मच ऑफ टाइम. नोट इट डाउन फास्ट, देन द नेक्स्ट प्रोग्राम वी हैव टू राइट डाउन. लेट मी नो वंस इज डन. गो फास्ट. Let me know once it's done. Done, sir. Done? हाँ. Yes, Next. sir. Next program. I is equals to I minus 1. अब बताइए how many time. हाँ, first of all tell me, I remove this 2. What will be the output of this program? How many time it will print a A? Go fast. How many time it will print a A? कितनी बार प्रिंट करेगा? 12. 12 times? Yes. Yes, Sahil, sir. Sushil, what will be the output of this program? Yes, sir. 12 times. 12 टाइम पक्का लॉक किया जाए. Yes, sir. ओके, लेट्स सी. या फिर कुछ और गाइज? यस, शार्दुल, नयन, व्हाट डू यू थिंक? ईश्वरी, क्या आउटपुट आ सकता है ये प्रोग्राम का? व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम? जस्ट थिंक. गलत हुआ तो चलेगा, कोई पनिशमेंट नहीं है. वेंकटेश, Sir, one time वन टाइम हो A सकता print है. होगा. यस. धनश्री, सर्वेश, नयन, Sir, 12 times होगा. 12 टाइम होगा पक्का. ओके, लेट मी रन एंड चेक. विल इट प्रिंट द 10 टाइम्स? 12 times. 12 टाइम्स. वापस से रन करता हूँ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 टाइम. क्यों? क्योंकि आई की वैल्यू देखिए, पहले स्टार्ट फ्रॉम 0 होंगी, फिर 1 होंगी. ओके, गोइंग टू बी वर्कआउट एंड गोइंग टू बी एग्जीक्यूट. सो इट विल प्रिंट द थिंग्स 12 टाइम. क्लियर? क्लियर गाइज? Yes, sir. अब यहाँ पे और एक चीज़ है. सपोज आई नॉट इनिशियलाइज दिस वन. नाउ क्या होगा अगर हम इनिशियलाइज करते ही नहीं है आई की वैल्यू को? तो विल इट बी एग्जीक्यूट?
कि ये पैरामीटर कंपलसरी है रेंज के अंदर? सर कंपलसरी। कंपलसरी है। अगर नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट 0 से नहीं लेगा क्या? यस। Will it start from 0 or not? So let's check. Will it start from 0 or not? So see, it caused an error. Means that it is mandatory to initialize the variable. यानी पहला पैरामीटर रेंज के अंदर आपको कंपलसरी है. What is the structure of for loop? We are just going to be write down the structure of for loop. हम लोगों को यहाँ पे 0 देना कंपलसरी है. Then the next one. If I not given this parameter, I just pass here comma और just 0 ही पास करता हूँ. Will it execute? Yes or no? Execute or not? Guys. Yes, sir. Execute. Yes, it will execute. But as there is a no condition given, कुछ भी दिया नहीं है, तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि ये कुछ भी कंडीशंस को वर्कआउट नहीं करेगा. इट जस्ट गिव द ब्लैंक आउटपुट. ओके, क्लियर? यस सर। नोट इट डाउन फास्ट, बोथ वन. चलो डन. डन सर। Okay, Done, sir. good. Now write a program to print following pattern. आप लोगों को एक प्रोग्राम लिखना है जो मुझे, या फिर पहले ही इसे वर्कआउट कीजिए. स्टार प्रिंटिंग की प्रोग्राम की तरफ मूव है हम लोग. ट्राइंगल, रेक्टेंगल, ये सभी को प्लॉट करना है 1 2 3 4 5. सो यू हैव टू राइट डाउन अ प्रोग्राम टू प्रिंट द 5 वर्टिकल स्टार. You have to write down a program to print 5 vertical star. Go fast, try to work out.
जस्ट 5 स्टार प्रिंट करने हैं आपको वर्टिकली. Done, sir. डन. चलो वैशाली डन. रिमेनिंग ऑल. Done, sir. ईश्वरी डन. गुड. सिंपल प्रोग्राम है. अब तक जैसे वर्कआउट किया वैसे ही वर्कआउट करना है. शार्दुल डन. Done, sir. सर्वेश डन. Now the next program. Write a program to print again following pattern. अब चाहिए हॉरिजॉन्टल 5 स्टार. एक हम लोगों को वर्कआउट करना है वर्टिकल, एक हम लोगों को वर्कआउट करना है हॉरिजॉन्टल. वर्कआउट. लेवल ऑफ गेम. राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट अगेन फॉलोइंग पैटर्न. अब जो पैटर्न चाहिए यूजिंग 2 फॉर लूप. 2 फॉर लूप होने चाहिए. हैव यू क्लियर? and other shapes. Okay, so we'll meet back again on tomorrow at same time. Till bye bye. Good day. Take care, guys. Good night, guys.